नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीसेट का परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तो सीसेट में ये परसेंटेज है जो इसके बारे में हमने आपसे कल कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे के टॉपिक। तो ये प्रतिशतता का मतलब हमने बता दिया था। प्रतिशतता मतलब प्रति 100 में शत, यानी 100 में कितना उसका भाग है, तो वो क्या है, प्रतिशत। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है यूपीएससी सीसेट। हाँ, तो एक क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न यानी भिन्न क्या होगी, P/Q। किसी भिन्न के अंश में कितना, P में 10% की वृद्धि कर दो। किसी अंश में 10% की वृद्धि करने पर और हर को 12% कम कर देने पर, जो हर है यानी Q को 12% कम कर देने पर जो रेशियो है वो अनुपात हो जाता है 15/64। अनुपात यानी रेशियो अनुपात हो जाता है 15/64। 15/64 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या होगी, यानी हमको सीधे सीधे P/Q बताना है। तो जब इस तरह के सवाल करेंगे तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले P/Q लिखेंगे। P/Q। अब चूंकि ये बोल रहा है कि P में 10% की वृद्धि करने पर, जो अंश है उसमें 10% की वृद्धि करने पर, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 100 रुपये है, 100 में अगर 10% की वृद्धि कर देंगे तो अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो 100 रुपये हो जाएगी कितने, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, हो गए कितने 10% और प्लस 100, तो कितने हो जाएंगे 110। अगर 100 रुपये हैं और उसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो आंसर आया 10 प्लस 100 जो पहले से वो हो गए, तो ये हो जाएगा कितना 110। तो 100 रुपये में अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर P में 10% की वृद्धि करने पर कितने हो जाएंगे 110। 110 P/Q P 110 डिवाइड बाई, अब जब Q है, Q में 12% की कमी कर देने पर, अगर Q में 12% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 100 रुपये लिखा है ये, इसमें 12% की कमी कर देने पर 12% कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा 100, इसे कैंसिल, तो ये कितना होगा 12। अब 12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88, तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, क्योंकि 12 तो ये हो गए, लेकिन जब 100 में से माइनस करेंगे 12 तो हो जाएगा 88। तो 88 रुपये ये हो गए, तो यहाँ पर P/Q, तो Q इंटू 88 इक्वल टू 15/64। तो हमको ये सॉल्व करना है, तो हमको P/Q का वैल्यू पता चल जाएगा। तो P यहाँ पर हमको अगर P/Q की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, लेकिन जब 110 का जब पक्षांतर होगा तो यहाँ पर गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो P/Q जब हमको इसकी वैल्यू निकालना है तो 15/64, ये तो अपना था, प्लस में यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 110। तो यहाँ पर अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 जा और 11 10 जा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 8 एकम 8 8 8 64, और इसके बाद 5 दूनी 10 और 5 से 15,
तो 8 दूनी 16, तो P बटे Q इसकी वैल्यू कितनी मिली है? 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 3 बटे 16। तो हमारा ये आंसर था। अगर मान लो P में 10% की वृद्धि करने पर और Q में 12% की वृद्धि करने पर अनुपात 15/16 हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन ये है। हमने इसको लिखा P बटे Q, और यहाँ पर लिखा था 100, अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएंगे 10 + 100 110, और यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो ऐसे 12 ही हो जाएंगे। फिर 100 में से -12 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कम हो रहा है इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो कुल मिला के अपना ये आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं नया सवाल। हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको एक अभी नई मेथड मिलेगी। जैसे क्वेश्चन है, अमित को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, चलो आप लिख लीजिए, अमित को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। अमित को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए तथा 9 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है इसका, कि अमित को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए, 36 करने थे 24 प्राप्त कर लिए, लेकिन वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अमित को पास होने के लिए 36%, पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 36%, लेकिन प्राप्त किए कितने? प्राप्त किए उसने कितने प्राप्त किए? प्राप्त किए है उसने 24%, तथा 9 अंकों से फेल हो गया। फेल हुआ कितने अंकों से फेल हुआ? 9 अंकों से, 9 नंबर से वो फेल हो गया। तो हमको पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक ज्ञात करना है, तो इसकी 2 मेथड है। तो हम पहले एक मेथड से शुरू करेंगे और फिर दूसरे मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसकी जो पहली मेथड है, मानक पूर्णांक, माना पूर्णांक x है, माना पूर्णांक x है। अब वो क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे और 24% अंक प्राप्त कर लिए, 24% प्राप्त कर लिए। तो हम क्या करेंगे, माना पूर्णांक कितने हैं? x रुपए, x अंक है। अगर पूर्णांक x है तो जिसमें से पास होने के लिए 36% चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, x का 36% बराबर, अब उसने 24% प्राप्त कर लिए, x का 24% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी वो 9 नंबर से फेल हो गया। 9 नंबर से फेल हो गया मतलब 9 नंबर कम पड़ गए होंगे, तो हम कम अगर जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो अगर मान लो जिस तरफ कम हो रहा है तो उसमें हम प्लस कर देते हैं बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का 36 और x का 24 + 9। जब ऐसे सवाल आएंगे तो x जो यहाँ पे लिखा है, नंबर लिखा है, और ये एक जैसे लिखेंगे, जैसे x का 36 और x का 24, तो ये एक जैसे हैं, तो हम इस तरफ ले आएंगे एक ही पक्ष में। तो क्या करेंगे, x का 36% माइनस x का 24% बराबर 9। तो x का 36%, x का 24%, अब दोनों x के ही हैं,
तो हम क्या बोल देंगे, x का अब 36 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। x का 12%, ये कितना है, 9। तो अगर x का 12% 9 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, मतलब यहाँ पर x गुणे, अब ये 12% है तो हमें कैसे मिलेगी, x इंटू 12 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये 12% है। हमने आपको कल बताया था किसी भी नंबर का अगर परसेंट निकालना हो तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें परसेंट अगर है तो उसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद x की वैल्यू कैसे मिलेगी, अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 100 डिवाइड बाई 12। तो हमें ये पता है 3 चौका 12, 3 तिरका 9, 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये हो गया। तो यहाँ पर 25, तो यहाँ पर होगा 25 थी 75। तो यहाँ पर पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक 75 पूर्णांक। मतलब क्या हुआ कि 75 पूर्णांक थे, उसने 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक ही प्राप्त करे हैं। तो कितने से फेल हो गया, 9 से फेल हो गया। तो पूर्णांक कितने थे, हमको पूर्णांक बताना था, ये होगा। अब अगर दूसरी मेथड से सवाल लगाते हैं, दूसरी मेथड से, ये जो मेथड है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, आपको कोई टीचर ही पढ़ाएगा तो भी आपको मिलेगी, नहीं तो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड या एक एक नियम। अब यूनिटरी मेथड और एक एक नियम ये कैसे है, पहले हम क्या करते हैं, इन दो में से ये माइनस करेंगे। तो जब 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12%। 36 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 12%। हम देखते हैं कि वो 9 नंबर से फेल हुआ है, मतलब 9 नंबर से फेल हो गया, मतलब उसने 12% अंक कम प्राप्त किए। तो 9 कितने हैं, 12% के बराबर। मतलब क्या हुआ कि 12% 9 अंक के बराबर है। जो 12% है वो 9 अंक के बराबर है। तो ऐसे ही, क्योंकि 12% 9 अंक के बराबर है, तो 100% कितने का होगा, हमको ये निकालना है। जब ऐसा आएगा तो हम ट्रिक मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू निकलेगी 100 इंटू 9, तो 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी कितनी, 75। तो ये पूर्णांक कितने होगा, ये पूर्णांक की वैल्यू ये है 75। तो आप इसको देख लीजिए, ये मेथड बहुत ही शॉर्ट मेथड है और इस मेथड से सी सेट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अब यूपीएससी में जो 2019 में सी सेट में आया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन आया था ये देखते हैं। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही, इसको लिख लीजिए आप। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा ही पूरा किया है। तो इस धाविका को कितने किलोमीटर और दौड़ना पड़ता था, और कितने किलोमीटर दौड़ना था और दौड़ना था। मतलब क्या हुआ
कि किसी धाविका को किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी। 12 किलोमीटर था, उसको पार कर रही थी। तब उसे यह बताया गया कि उसने केवल 80% हिस्सा ही उसने पार किया है। तो कितने किलोमीटर और दौड़ना था, कुल मिला के टोटल कितना दौड़ना था, हमको यह बताना है। इसको हम लिख लेंगे। एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उससे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा ही पूरा किया है। उसका 80% हिस्सा ही उसने पूरा किया है। तो इस स्पर्धा में धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था, मतलब टोटल उसको कितना दौड़ना था। तो कुल दूरी, कितनी दूरी उसको तय करनी थी। अब चूंकि हमको ये पता है कि धाविका 12 किलोमीटर दर्शाने वाले को पार कर रही थी, चिन्ह को पार कर रही थी, तो उसने 80% हिस्सा ही पूरा किया है। तो कुल कितनी दूरी है। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और चूंकि ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, UPSC CSET 2019, ये क्वेश्चन इसमें आ चुका है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चूंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि 80% बराबर है 12 के। कुल कितनी दूरी थी, माना कुल दूरी 100 थी। अब 100% तो होगी, कि कितनी दूरी थी, 100%। तो 80% 12 के बराबर है। तो 100 जब 100% करेंगे तो ये कितने बराबर होगी, हमको ये निकालना है। ये हम एक ही मेथड से कोशिश करेंगे, यूनिटरी मेथड। इससे क्या होगा, यानी एक एक नियम। इससे क्या होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 100, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 12 × 100, और यहाँ पर 80 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 80 ये हो जाएगा। अब चूँकि हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से कैंसिल होके इस तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा 80। अब हम इसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100, ये हो जाएगा। और 4 × 3 = 12। तो कुल कितनी दूरी थी, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15। तो कुल दूरी 3 × 5 = 15। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ये 2019 में CSET में आ चुका है। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, वो भी आ चुका है, UPSC CSET में आ चुका है। हम उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ी बड़ा है, आप इसको लिख लीजिए। राजू के पास 9,000 रुपये हैं। राजू के पास 9,000 रुपये हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है। मतलब किसी व्यक्ति, राजू के पास 9,000 रुपये हैं और वह एक हैंडसेट मोबाइल खरीदना चाहता है। 9,000 रुपये में खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का 75% ही है। मतलब उसके पास 9,000 रुपये हैं और मोबाइल खरीदना चाहता है, लेकिन वो ओनली कितने हैं, 75% ही है। तो वह एक मित्र से
₹2000 उधार ले लेता है। जब ₹2000 उधार ले लेता है, उसके पास ₹75 कम था, ₹2000 वो किसी दोस्त से ले लेता है। तो उसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2019 में आ चुका है, इसको भी हम देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए। राजू के पास ₹9000 हैं और मोबाइल खरीदना चाहता है। मोबाइल खरीदना चाहता है, उसके पास ₹9000 हैं और मोबाइल खरीदना चाहता है। लेकिन मोबाइल खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास 75% रुपए ही हैं। उसके पास 75% रुपए ही हैं, इसलिए वह अपने मित्र से ₹2000 उधार लेता है। वह मित्र से ₹2000 उधार लेता है। तो अब ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे ए में दिया गया था, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। राजू के पास अभी भी मोबाइल खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है और राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। मतलब उसके पास उतनी ही राशि है जितनी मोबाइल की कीमत है। उसके पास उतनी ही राशि है जितनी मोबाइल की कीमत है। मैं थोड़ी क्या करूँगा, शॉर्ट में कोड वर्ड यूज़ करूँगा, तो आप समझ जाइए कि राजू के पास इतनी ही राशि है कि जितने में मोबाइल खरीद सकता है। जैसे यहाँ पे क्रॉस लगाया, मतलब इसका नहीं है, और यहाँ पर उतनी ही राशि है जितने में मोबाइल खरीद सकता है या उसकी कीमत है। और यहाँ पर सी में क्वेश्चन में राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास ₹500 होंगे। मतलब राशि पर्याप्त है, पर्याप्त है और मोबाइल खरीदने के बाद ₹500 बच जाएंगे। और चौथा विकल्प है इसका, राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद ₹100 बच जाएंगे। मतलब पर्याप्त राशि है और खरीदने के बाद उसके पास ₹1000 बच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 2019 में यूपीएससी में आ चुका है। यूपीएससी सीसेट 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजू के पास ₹9000 हैं और मोबाइल खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास 75% रुपए हैं, तो वह मित्र से ₹2000 उधार ले लेता है। तो निम्न में से कौन से कथन सही होंगे? कौन सा? पहला है, राजू के पास अभी भी मोबाइल खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। राजू के पास पर्याप्त राशि है मोबाइल की कीमत के बराबर, राशि पर्याप्त है और मोबाइल खरीदने के बाद ₹500 बच जाएंगे। और राशि तो पर्याप्त है, मोबाइल खरीदने के बाद ₹1000 बच जाएंगे। तो हमको जो 4 कथन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, तब हमको पता चलेगा कि आखिर इन कथन में से कौन सा कथन सही है। जब हम
ऐसे वाले कथन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 1% है, 1 रुपये है। तो जब ऐसे अगर बात आ जाए तो हमको एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड ही यूज करना है, इससे आंसर बहुत जल्दी आएगा। तो क्या है, हमें पता है कि 75%, जहाँ पे 75% दिया गया है और 9000 दिया गया, पूरा खेल इसी का है। तो 75% 9000 के बराबर है। हमें कैसे पता कि उसके पास 75% 9000 के बराबर, क्योंकि उसके पास 9000 रुपये थे और मतलब उसके पास 75% रुपये ही थे, मतलब 75% 9000 के बराबर। तो 100% कितने का होगा, 100% हमको ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 9000, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 इंटू 100 डिवाइड बाई 75। जब हम ऐसा करेंगे तो हमको पता है 25 × 75, 25 × 100 और 3 × 9, 3 × 12, मतलब 12000, 3 × 12, 12000। कुल कीमत, मोबाइल की कीमत कितनी हो गई, 12000। तो जो मोबाइल की कीमत कितनी है, 12000 रुपये। जब 12000 रुपये मोबाइल की कीमत है और वह अपने मित्र से 2000 रुपये उधार ले रहा है, जब 12000 रुपये कीमत है और 9000 रुपये उसके पास पहले से हैं, 2000 ले लेगा तो कितने हो गए, 11000 रुपये। लेकिन मोबाइल तो 12000 रुपये का है ना, तो उसके पास अभी भी 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं। जब कम पड़ रहे हैं तो ये वाले स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 1000 बच रहे हैं, जबकि उसके पास 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं। जब कम पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 9000 रुपये थे और उसने 2000 रुपये उधार ले लिए, तो कितने हो गए, 11000 रुपये। 11000 रुपये हो गए, मतलब उधार लेने के बाद उसके पास 11000 रुपये हैं, लेकिन मोबाइल तो 12000 रुपये का है। तो हमारा पर्याप्त राशि है, ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, पर्याप्त राशि वाला। अब बोला राशि बराबर है मोबाइल की कीमत के, अरे भाई कम है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बचेगा क्या, ये है। तो हमारा राजू के पास अभी भी मोबाइल खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। और ये क्वेश्चन 2019 में यूपीएससी सीसेट में आ चुका है। आइए हम एक और अच्छा सवाल देखते हैं। अभी हमने यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक ही प्राप्त किए और वह 45 अंक से फेल हो गया। मतलब उसने 30% अंक प्राप्त किए और 45 नंबर से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और 45 अंक ज़्यादा हैं, मतलब 30% अंक पाए उसने तो 45 अंक कम है, और 42% अंक प्राप्त किए तो 45 अंक ज़्यादा हैं। तो पूर्णांक तथा पास होने के लिए पूर्णांक बताइए, जो कुल पूर्णांक है वो बताइए, और पास होने के लिए न्यूनतम पूर्णांक बताइए। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, फिर से इसको मिला लीजिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से फेल हो गया। तो दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम जो अंक है, न्यूनतम अंक पास होने के लिए, उससे 45% अंक ज़्यादा लाए, 45 नंबर ज़्यादा लाए। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए और कुल पूर्णांक बताइए। हमको इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल मेथड का यूज करेंगे। कैसे, माना पूर्णांक क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
उसने क्या किया, 30% अंक लाया तो 45 अंक कम है, और वह 42% अंक लाया तो 45 अंक ज़्यादा हैं। 30% अंक लाए तो 45 अंक कम है, और अगर 42% अंक लाए तो 45 अंक ज़्यादा है। तो हमको क्या करना है, पूर्णांक, कुल पूर्णांक ये निकालना है, और साथ में पास होने के लिए, पास होने के लिए न्यूनतम अंक निकालना है। न्यूनतम अंक क्या होगा हमको ये बताना है। 30%, 45, 42%, 45, हमको कुल पूर्णांक निकालना है, और पास होने के लिए न्यूनतम पूर्णांक ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माना पूर्णांक, माना जो पूर्णांक है हमारे वो x है, पूर्णांक x है, तो क्या करते हैं, x है तो x का 30%, x का 30% बराबर x का 42%, x का 30%, x का 42%। अब चूंकि हम देखते हैं कि जब 30%, x का 30%, मतलब 30% अंक लाया, 45 अंक कम है, तो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर कम है तो उसमें 45 जोड़ दो, कम है तो जोड़ दो। अरे भाई जिसके पास कम होंगे उसी को हम देंगे बराबर करने के लिए। और 42% अंक ज़्यादा हैं, तो जब ज़्यादा हैं तो कम कर देंगे बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, x का 42% और यहाँ पर हम 45 कम कर देंगे, तभी हमारा ये बराबर होंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो ये है 45 और ये -45, और ये x का 30 और x का 42। अब ये 42 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे। x का 42% माइनस x का 30%, x का 42 माइनस x का 30%, और यहाँ पर 45 लिखा है, 45, और जो 45 यहाँ पर नंबर लिखा है वो इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे 45। तो 45 45 90, और यहाँ पर x का 42 और x का 30, और हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब ऐसे क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं कंपटीशन में। तो 42 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12%। मतलब x का 12% कितना है, 90 के बराबर। तो यानी x इंटू 12/100, और ये कितना है, 90 के बराबर। जब 90 के बराबर है तो 90 गुणा 100 डिवाइड बाई 12। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 चौका 12 और 3 तिरका 9, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 25, तो 25 थी 75, मतलब कितना हो गया, 750। तो कुल पूर्णांक कितने हैं, 750। पूर्णांक कितने हैं, 750। और जब पूर्णांक 750 हैं तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए तो हम जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कुल पूर्णांक कितने हैं, 750, तो 750, अब वो 30% अंक लाया है तो 45 कम है, तो हम क्या करेंगे, 30% निकाल लेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे, और 45 अंक कम है। जब 45 अंक कम है
हमने बताया था कि 45 जब कम है तो हम इसी में जोड़ देंगे, कम है तो हम इसी में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 45। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब 75 दूनी 150, 75 थी 150 और 75 225, 225 प्लस 45, और फिर इसमें हो जाएगा 225 और 45 बराबर 270 अंक। मतलब क्या है कि कुल पूर्णांक थे 750 और पास होने के लिए पूर्णांक थे 270 अंक, ये पास होने के लिए थे। अब इनकी एक सिंपल सी एक और मेथड है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। छोटी सी मेथड है, वही एक एक नियम जो हमने आपको बताया था उस पर ही है। कैसे? 42 और 30, इसमें डिफरेंस कितना है वो देखेंगे। 42 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा? 12%। 42 में से 30 12%। और चूँकि 45 अंक कम है और 45 ज़्यादा है तो इनमें अंक में अंतर, अंक में अंतर। यहाँ प्रतिशत में अंतर था, यहाँ पर प्रतिशत में अंतर है और ये अंक में अंतर। जब अंक में अंतर निकालेंगे तो 45 ज़्यादा थे और 45 कम है, तो यहाँ पे टोटल 45 माइनस 45 क्यों? क्योंकि ये माइनस कम है, 45 कम है इसलिए माइनस आ गया। तो अंतर निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा? 45 दूनी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 45 प्लस 45 बराबर 90 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर 90 आ गया, हमको ये पता है कि 12% है, 12% 90 के बराबर, 12% 90 के बराबर, तो 100% कितने का होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 90 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। तो अभी हमने जस्ट यहीं पे सॉल्व किया था, कितना आया था एक्स की वैल्यू? 750। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी हमको इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको ये मेथड सही लगता है, आप इसको कर सकते हैं। अगर कुछ ना है तो ये करो, और अगर मान लो पूरी प्रॉपर मेथड पता है तो इसको करो। 750 ये क्या आ जाएंगे? कुल पूर्णांक आ जाएंगे। पूर्णांक 750 ये कुल पूर्णांक आ जाएंगे। और जब हम पास होने के लिए पूछेंगे तो पास होने के लिए 750 इंटू 30/100 प्लस 45, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 270 आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना है तो हम इसको क्या करेंगे? 750 इंटू 42%, इसको ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 750 इंटू 42 डिवाइड बाई 100। और चूंकि यहाँ पर 45 अंक ज़्यादा हैं तो कम कर दो, ज़्यादा हैं तो कम कर दो, तो हमको इससे भी आंसर आ जाएगा और हमको पास होने के लिए जो मिनिमम अंक है वो हमको मिल जाएंगे। तो हमको ऐसे अंक प्राप्त हो जाएंगे। आइए हम अब एक नया तरीके का सवाल करते हैं। थोड़ा बढ़िया सवाल है, आइए हम करते हैं, जो यूपीएससी सीसेट में आ चुका है। पहले हम इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए बी सी और ये है पी।
ये है Q और ये है R। P Q R ये है और ये हो गया T। ABC P Q R और T। जब ऐसा लिखा हो और हमको ये बताना है कि कम से कम कुछ ना कुछ जानते हैं। जैसे अगर A P आवाज़ जानता है, R आवाज़ जानता है और T, तो इसमें से क्या है कि अगर कुछ ना कुछ उसको पता है तो इसको हम निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। अगर कुछ ना कुछ, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इस टाइप का अगर कुछ आया तो हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C, तो हम क्या करेंगे कुल मिला के 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 2 3, 1 2 3 इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 कैसे, A प्लस B प्लस C, तो क्या है सिंगल सिंगल वाले हो गए। अब -2 मतलब जो डबल वाले हैं उनको माइनस कर देंगे। अब देखो P क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस P। ऐसे यहाँ पर A और C में कौन सा है R और B और C में है Q, तो P प्लस Q प्लस R ये हो गया और प्लस 3। तो हम किसमें 3 जो तीनों में है कॉमन वो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस T। तो हमारा जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इसमें कुछ ना कुछ पूछे तो हमको उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आइए हम नया सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। एक विद्यार्थी ने, क्वेश्चन लिख लीजिए, एक विद्यार्थी ने किसी कक्षा में 40% विद्यार्थी ने पेन खरीदे। किसी कक्षा में 40% विद्यार्थी ने पेन खरीदे, 30% विद्यार्थी ने पेंसिल खरीदी और 55% विद्यार्थियों ने स्केल खरीदा। 55% विद्यार्थियों ने स्केल खरीदा और तीनों विद्यार्थियों ने, अगर तीनों चीज़ें खरीदी हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं 16, जिसने पेन भी खरीदा, पेंसिल भी खरीदा और स्केल भी खरीदा। और जिसने पेन और पेंसिल ये खरीदा वो है 12%, पेन और पेंसिल 12%, और पेंसिल और स्केल कितना है 8%, और स्केल और पेन है 15%। जब इनको अगर निकालना है, हाँ ये हो गया, तो कितने प्रतिशत लोग कुछ भी नहीं खरीदते। तो देखो कुछ ना कुछ मतलब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खरीदने वाले निकाल लेंगे और कुछ नहीं खरीदने वाले इनको निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आइए हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसमें कि पेन खरीदने वाले कितने हैं 40%, 40%, और पेंसिल खरीदने वाले कितने हैं 30%, और स्केल खरीदने वाले कितने हैं 55%। पेन प्लस पेंसिल खरीदने वाले कितने हैं 12%। पेंसिल प्लस स्केल खरीदने वाले कितने हैं 8%, और स्केल प्लस पेन खरीदने वाले, कितने हैं 15%, और तीनों खरीदने कितने हैं, तीनों खरीदने वाले ये हैं 16%। तीनों खरीदने वाले कितने हैं 16%। तो हमको निकालना है, तो
कितने प्रतिशत लोग कुछ भी नहीं खरीदते? कितने प्रतिशत कुछ भी नहीं खरीदते? कितने प्रतिशत कुछ भी नहीं खरीदते, हमको ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं खरीदते हमको ये निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, हम इसको पहले ये निकालेंगे। तो जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो ये निकालने के लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदने वाले खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं। इसको हम क्या करेंगे, जो पेन खरीदने वाले हैं उसको हम मान लो ए दे दिया, पेंसिल वाले को बी दे दिया, स्केल वाले को सी दे दिया, ए बी सी ये दे दिया। तो पेन और पेंसिल यानी ए प्लस बी, पेंसिल प्लस स्केल यानी बी प्लस सी, और स्केल प्लस पेन ये हो जाएगा सी प्लस ए, स्केल प्लस पेन। और तीनों खरीदने वाले मतलब ए प्लस बी प्लस सी। और जो ए प्लस बी था वो कॉमन था, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी, इसको लिख सकते हैं क्यू, इसको लिख सकते हैं आर, और तीनों खरीदने वाले को लिख सकते हैं टी। ये टी क्या होगा, तीनों खरीदने वाले होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, आइए हम फॉर्मूला वैल्यू रखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे वैल्यू, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर क्या था 40 प्लस 30 और सी की वैल्यू है 55, ये हो गया, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर यानी ए प्लस बी क्या था पी, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस क्यू था 8 और प्लस आर कितना है 15। और तीनों जानने वाले, और जो तीनों खरीदते हैं, सॉरी यहाँ पर तीनों खरीदने वाले 6% है, 6% तीनों सामान खरीदते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ खरीदने वाले निकल आएंगे। तो 40 30 70 और 55 125 माइनस 12 8 20 और 15 35 और प्लस 6, तो 125 में से 35 का 90 और प्लस 6 96। तो 96% वे लोग हैं जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, 96% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खरीदने वाले, कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो कुछ नहीं खरीदने वाले ये हमको निकालना है। जब कुछ नहीं खरीदने वाले हमको जब ये निकालना है, कुछ नहीं खरीदने वाले, तो हम क्या करेंगे, 96% वो हैं जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो कुछ नहीं खरीदने वाले, कुछ भी नहीं खरीदने वाले, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 96 माइनस कर देंगे, 96 बराबर 4। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी यूपीएससी सी सेट में आ चुका है, सी सेट में आ चुका है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं खरीदने वाले 4%। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें प्रतिशत में कुछ जो रह गया है हम उसको करेंगे और नए टाइप के सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।